नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि संसद का आज से विशेष सत्र शुरू होने वाला है। 5 दिन तक चलने वाला है विशेष सत्र और इसका आगाज आज से होने वाला है। आज दोनों सदनों में 75 साल की संसदीय यात्रा की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। कल संसद की कार्यवाही नए सदन से शुरू होगी। तो आज से विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है। पुराने संसद भवन से इसकी शुरुआत होने जा रही है और पिछले दिनों झंडा भी नए संसद भवन में फहराया गया था और कल यानी कि मंगलवार से नए संसद भवन से कार्यवाही की शुरुआत होगी। और आज जो है क्या होगा वो आप तक पहुंचा देंगे, लेकिन अहम जानकारी यही है कि कल से ही नए संसद भवन में कार्य की शुरुआत होने जा रही है और 75 साल में जो भी उपलब्धियां रही, जो भी कामयाबी रही, उन सब के बारे में भी चर्चा होगी। तो विशेष सत्र की शुरुआत आज से होगी। पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और ऐसे में आज से विशेष सत्र की शुरुआत होनी चाहिए। आज दोनों सदनों में 75 साल की संसदीय यात्रा की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। कल संसद की कार्यवाही नए सदन से शुरू होगी। तो आज से संसद की कार्यवाही पुराने सदन में होगी और कल इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा नए संसद भवन में। वहां से ये कार्यवाही शुरू होगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विशेष सत्र बुलाया गया है 5 दिनों का और इस विशेष सत्र में कई ऐसी विधेयक है जो कि सदन के पटल पे रखे जाने हैं और इस पे हंगामा भी संभव है। तमाम सांसदों को भेज दिया गया है व्हिप और कहा गया है कि आपका उपलब्ध होना अनिवार्य है। और संसद के विशेष सत्र के पहले विपक्ष की आज बैठक है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ऑफिस में ये बैठक होगी। विपक्ष बनाने जा रही है रणनीति। बैठक में गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। तो अहम जानकारी, संसद की सत्र जो है आज से शुरू होने वाला है। उससे पहले बता दें कि विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हंगामा हो सकता है इस विशेष सत्र में विपक्ष की तरफ से। संसद के विशेष सत्र से पहले ठीक विपक्षी दल आज बैठक करने वाले हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे की ऑफिस में ये बैठक होने जा रही है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार पर हमलावर हुआ जा सकता है, उन मुद्दों पर चर्चा होगी और कहा यह जा रहा है कि ये मुद्दे काफी गंभीर है, इसलिए चर्चा संभव है। और सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी आज लगाएंगे जनता दर्शन। उसके बाद सीएम योगी जाएंगे गीडा के सेक्टर 26 पीवीसी पाइप यूनिट का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 96 उद्यमियों को यूनिट लगाने को पत्र वितरित करेंगे और औद्योगिक भूमि के प्रमाण पत्र भी वितरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है। आज उनका दूसरा दिन है। रविवार को पहला दिन था और ऐसे में आज कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनता दरबार भी लगा सकते हैं और 96 उद्यमियों को यूनिट लगाने के लिए वितरित करेंगे पत्र और ये पूरा कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का जो आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें औद्योगिक भूमि के प्रमाण पत्र भी वितरण होंगे यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। और दूसरा दिन उनका आज गोरखपुर में है। दूसरे दिन में पहली बार सुबह सुबह जनता दरबार लगाएंगे। पहले सुबह जनता दरबार लगाएंगे, उसके बाद कई ऐसे कार्यक्रम है जिनमें शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जब जब गोरखपुर आते हैं जनता दरबार उनके द्वारा लगाया जाता है और आज इस पूरे दिन की शुरुआत जो है सुबह जनता दरबार लगा के ही वो करेंगे। उसके बाद तमाम ऐसे कार्यक्रम है जिनमें शिरकत करेंगे। तो वहीं आज सीएम योगी वाराणसी भी जाएंगे। तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 23 सितंबर को पीएम मोदी वाराणसी आ रहे हैं, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी जाएंगे। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। तैयारियों का जायजा लेंगे और 23 सितंबर को पीएम मोदी आ रहे हैं काशी। तो 23 सितंबर को पीएम मोदी आ रहे हैं काशी और ऐसे में सीएम योगी उससे पहले जाएंगे। तैयारियों का जायजा लेंगे, कितना काम हुआ है, कितना बाकी है। तो पीएम मोदी के दौरे से पहले यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। तैयारियों का जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की है। इस योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। इसके लिए 13,000 करोड़ का आउटलेट बनाया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे जो समस्त संसार की रचना और उससे जुड़े निर्माण कार्य करता है उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों साल से जो साथी बनाने के मूल रहे हैं वो विश्वकर्मा है। समाज के विकास में विश्वकर्मा साथियों का बड़ा योगदान है। इनके बिना रोजमर्रा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथियों, भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। मेरे परिवारजनों, इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। मैं आज यशोभूमि को, देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम करोत्से से स विश्वकर्मा। अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहें, आपके दरवाजे पर दस्तक दें, वो क्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है, उनका सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी, क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
और बलिया में परिजन एक प्रसूता को लेकर एक निजी नर्सिंग होम लेकर डिलीवरी कराने पहुंचे, जहां डिलीवरी के दौरान मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। वहीं प्रसूता की भी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में परिजन प्रसूता को मऊ के एन निजी चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां प्रसूता की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने मामले में रसड़ा कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया और नर्सिंग होम पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदोई में बेखौफ चोरों ने एक घर को निशाना बनाया, जहां चोरों ने लाखों की नकदी और जेवर को लेकर फरार हो गए हैं। तो वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में तालाब में नहाते वक्त 3 नाबालिग बच्चे डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 2 बच्चे चचेरे भाई और एक उनकी ही गांव का बच्चा था, जिनको ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भगवान विश्वकर्मा जी जयंती के मौके पर ललितपुर जिला मुख्यालय से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। शोभा यात्रा के दौरान महिलाएं अपने सर पर कलश रखकर सबसे आगे चल रही थी। जुलूस में घोड़े और बग्घी पर सवार धर्म प्रेमी बंधु धर्म ध्वज लेकर आगे बढ़ रहे थे। वहीं भगवान विश्वकर्मा जी की कई रूपों में समाज की तरफ से झांकियों को पेश किया गया। और मध्य प्रदेश के सौसर के ग्राम निमनी में एक किसान ने खुदखोरों से परेशान होकर अपने खेत में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। दरअसल किसान खुदखोरों से परेशान था, उसके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। लगभग 1.5 पन्ने के इस सुसाइड नोट में किसान ने कुछ खुदखोरों के नाम और नंबर लिखे हैं। बताया जा रहा है कि खुदखोर अपने लगातार मूलधन रकम देने के बाद ब्याज के लिए परेशान कर रहे थे, जिसको लेकर किसान ने फंदा लगाकर जान दे दिया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने थाने में शव रखकर प्रदर्शन किया और रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और हरियाणा के पानीपत के समालखा में 76वां वार्षिक निरंकारी संत समागम संत निरंकारी आध्यात्मिक परिसर में आयोजित किया गया, जिसका सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमित जी ने स्वैच्छिक सेवा का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस साल निरंकारी संत समागम 28 से 30 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें संत निरंकारी मंडल कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य, केंद्रीय योजना और सलाहकार बोर्ड के सदस्य, सेवा दल के अधिकारी, स्वयंसेवक और दिल्ली समेत बाकी राज्यों को श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। राजस्थान के धौलपुर स्थित गौरव पथ अब गर्व का एहसास नहीं दिलाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गौरव पथ पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुका है, तो दूसरी तरफ गौरव पथ के फुटपाथ पर निजी अस्पताल संचालकों का कब्जा हो गया है, जिसके चलते राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गौरव पथ का डिवाइडर भी खराब हो गया है और नगर पालिका की लापरवाही के कारण गौरव पथ अपना गौरव खोता जा रहा है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रविवार को अंबाला में भारत विकास परिषद दयानंद शाखा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। तो वहीं भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया और कहा कि रक्तदान सिर्फ महादान नहीं बल्कि किसी के लिए जीवन दान भी है। उसी दौरान संस्था के सदस्य राकेश मक्कड़ ने बताया कि हमारी शाखा रक्तदाताओं की शाखा है और हम हमारी पूरी भारतीय विकास परिषद दयानंद शाखा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकल ट्रेन की यात्रा की। बता दें कि इस यात्रा के दौरान मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यात्रियों से ट्रेन और स्टेशनों की स्थिति के बारे में पूछा। साथ ही यात्रियों से ये भी पूछा कि रेलवे और ट्रेनों को कैसे बेहतर बनाया जाए। और उत्तरी पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरा के यमुना विहार स्थित कैनरा बैंक में 14 सितंबर को दिन के करीब 12 बजे दो शातिर महिलाओं ने प्रॉपर्टी डीलर का बैग काटकर बैग में रखे 1,50,000 रुपए चोरी कर लिए। बता दें कि पूरा मामला बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिलाओं की तलाश शुरू कर दी। और दिल्ली नगर निगम की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय रविवार को दिल्ली के अमन विहार इलाके में पहुंचे। इस दौरान मेयर यहां से एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। साथ ही इस मौके पर स्थानीय विधायक और निगम पार्षद भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को ध्यान में रखते हुए किताबें रखी गई। और लोकसभा चुनाव से पहले संयुक्त किसान मजदूर संगठन हर जिले में किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए ढांचा बनाएगा। तो वहीं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित ने बुलंदशहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किसानों और मजदूरों की समस्याओं का सरकारी दफ्तरों में निराकरण नहीं हो रहा है, जिसके कारण किसान और मजदूर काफी परेशान हैं। और मुरादाबाद में 15 सितंबर की रात 1:30 बजे आरोपियों ने एसएसपी के आवास के पास हमला किया। बता दें कि आरोपियों ने बम से हमला किया था। तो वहीं हमले में 3 युवक भी घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो पुलिसकर्मियों के बेटे हैं। दरअसल पुलिसकर्मियों के बेटे के इलाके के लोगों पर दबंगई दिखाने के लिए बम से हमला करते थे। सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्ति हरियाणा अभियान लक्ष्य के साथ प्रदेश का दौरा कर रही साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि साइक्लोथॉन में जन भागीदारी ने वर्ष 2019 में आयोजित मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए प्रेरणा का विषय है। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और 17 सितंबर का दिन एक और कारण से भी खास है। आज भगवान विश्वकर्मा का जन्म दिवस है। सरकार भगवान विश्वकर्मा के जन्म दिवस को राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाती है। उन्होंने देश व प्रदेश के श्रमिकों, मजदूरों, कारीगरों व कामगारों को बधाई और शुभकामनाएं दी। और गाजीपुर में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के सहयोगी मिसबाउद्दीन अंसारी पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जनपद के थाना मोहम्मदाबाद में अवैध अतिक्रमित भूमि को यहां पे कब्जा कर लिया गया है। 1.25 करोड़ से ज्यादा की ये भूमि बताई जा रही है। पुलिस ने बुलडोजर लगाकर इसको खाली कराया, जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मिसबाउद्दीन अंसारी का पर आरोप है कि अपने बाहुबल के बल पर अवैध तरीके से यूसुफपुरगंज स्थित भूमि पर अपनी मां रशीदा खातून के नाम पर रजिस्ट्री कराकर कब्जा कर लिया था। वहीं उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद और पुलिस बल के साथ भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया।
और बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयुष्मान भव्य पखवाड़ा के तहत प्रधानमंत्री का वर्चुअल सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश मंत्री कपिल देव अग्रवाल और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता समेत पदाधिकारी शामिल रहे। दरअसल पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें 17 सितंबर को पिछड़ा मोर्चा द्वारा बाइक रैली और 18 सितंबर को रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। इसके साथ ही 23 और 24 को निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। झांसी समेत पूरे देश में विश्वकर्मा जयंती का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी झांसी पहुंची, जहां उन्होंने नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया। वहीं जिले के वरिष्ठ अधिकारियों, नेतागण और सांसद ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद स्मृति ईरानी पीएम विश्वकर्मा योजना कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया, जिसका वर्चुअल प्रसारण दीनदयाल सभागार में दिखाया गया। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।